तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को वही थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करते हैं। क्या कंडीशन थी इसमें? दो मीडियम होंगे, एक मीडियम फर्स्ट और दूसरा है मीडियम सेकंड। जब कोई रे, ये नॉर्मल है, ये हो गया नॉर्मल, इस पर कोई रे इंसिडेंट होगी तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस रे को जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन ये क्या हो जाता है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, तो ऐसे मुड़ गई सोचो, या फिर दूर भी जा सकती है। तो नॉर्मल और ये जो अब रे है इसको क्या बोलते थे हम? रिफ्रैक्टेड रे। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो हो गया आर। ठीक है। तो कब और कैसे रे बेंड होती है वो भी हमने पढ़ लिया था, कि जब कोई रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, नॉर्मल के पास आएगी। कब? जब वो डेंसर में आएगी तब। ठीक है। दूसरा उल्टा था, डेंसर से कहाँ जाएगी? रेयरर में। तो क्या होगा उसका? वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, दूर जाएगी ये यहाँ से, ये इसके पास आएगी। डेंसर बताया था, डेंस का मतलब जानते ही हैं, यानी कि पार्टिकल्स पास पास हैं, पास पास से ही पास याद कर लो, और उल्टा तो फिर अपने आप ही याद रहेगा। तो जब डेंसर में आएगी तो पास आएगी, पास आएगी किसके? नॉर्मल के। और वैसे वो दूर जा रही है। इसके दो लॉज पढ़े थे, फर्स्ट लॉ में तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो वही पुराना लॉ है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेकंड था स्नेल्स लॉ, उसे थोड़ा सा याद करना था हमें। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ में क्या आता है हमारे पास में? साइन आई अपॉन साइन आर। कैसा है ये? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एन से। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? साइन आई अपॉन साइन आर। बस इतना सा भी याद रहेगा तब भी सही है। साइन आई अपॉन साइन आर एन के इक्वल है, और एन क्या है वहां पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या लिखते हैं? 1n। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? 2 का। किसके रेस्पेक्ट है? 1 के रेस्पेक्ट। अगर 2 से 1 में जा रहा है तो 2n1 लिखेंगे। और इसमें रिलेशन आया था 1n2 किसके इक्वल था? 1/2n1। ये रिलेशन भी हमने निकाला था। एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि 1n2 किसके इक्वल होता है? v1/v2। v1 v2 क्या है? लाइट की स्पीड। v1 है स्पीड ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम, v2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। 1 से कहाँ जा रहे हैं? 2 में। तब अगर उल्टा चलोगे तो यहाँ भी उल्टा करना पड़ेगा तुम्हें, जब उल्टा चलेंगे तो ये भी उल्टा होगा। तो ये दो तीन फॉर्मूला है बस मेन, तो एक तो स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला याद कर लो, दूसरा ये, और एक तीसरा ये। इन तीन फॉर्मूला से हमारा काम चलता रहेगा। ठीक है। अब ये तो था रिफ्रैक्शन की बात है ना। अब जैसे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में क्या था जो इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज कर रहे थे? वो था मिरर। वहां पर क्या था? मिरर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे लेंस। क्या पढ़ना है? लेंस। तो अब लेंस को समझेंगे। देखो, लेंस क्या है? लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। होमोजीनियस वर्ड भी यूज कर लेते हैं हम, मतलब एक जैसा। और कैसा ट्रांसपेरेंट मीडियम? जो दो साइड से घिरा हुआ हो, जिसके दोनों तरफ दो साइड्स हों। लेकिन ये दोनों साइड कैसी होंगी? इनमें से एक साइड स्फेरिकल होगी, एक साइड कैसी होगी? स्फेरिकल। दूसरी साइड स्फेरिकल है तो भी चल जाएगा काम, और अगर वो प्लेन है तब भी। दूसरी साइड जो है वो स्फेरिकल हो सकती है या फिर प्लेन, लेकिन एक साइड कंपलसरी है, स्फेरिकल होगी ही होगी। और मीडियम है, पॉलिश वॉलिश की कोई बात ही नहीं है, केवल एक मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट का मतलब हो गया जैसे ग्लास। तो अब ग्लास की कोई सोच के देखो, उसमें क्या होगा कि एक साइड पर पॉलिश, एक साइड स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब ऐसा, दूसरी हो सकता है ऐसे हो,
प्लेन, या फिर दूसरी हो सकता है स्फेरिकल हो। ऐसा नहीं ऐसे होगी तो हो सकता है ऐसे भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। या तो सरफेस एक प्लेन होगी, एक कैसी होगी स्फेरिकल, दोनों स्फेरिकल हो सकती हैं, दोनों स्फेरिकल हो सकती हैं, दोनों प्लेन नहीं हो सकती हैं, क्योंकि दोनों प्लेन हो जाएंगी तो ये लेंस नहीं है, ये ग्लास की सीट बन गई, एक नॉर्मल सी सीट है, तो ये बेकार है। इसलिए बोला कि एक साइड तो कंपलसरी है। कैसी होगी? दूसरी साइड स्फेरिकल हो सकती है, दूसरी सरफेस, और या फिर प्लेन हो सकता है, तो ऐसे हो जाएगा। इसके बेस पर हम इसे लेंसेज के दो पार्ट्स करते हैं, एक को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। दूसरा क्या है? कॉनकेव लेंस। शेप वही है, शेप में चेंज नहीं हुआ है, जैसा मिरर में शेप थी वही शेप अभी भी है। लेकिन अब याद इसे कैसे करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो ऐसा लेंस है जिसकी साइड्स जो होती हैं वो थिन होती हैं और सेंटर पर वो थिक होता है, ठीक है। और कॉनकेव क्या होता है? जो इसका मिड पॉइंट है बीच वाला वो थिन होता है और साइड्स थिक होती हैं। मतलब हम पता कैसे लगाएंगे इससे, कि ऐसा लेंस बनाओ, ऐसा कोई मीडियम बना लो, दो स्फेरिकल सरफेस हो या कुछ भी हो, लेकिन साइड अगर कैसी है? थिन, तो वो कौन है? और अगर मिड पॉइंट में थिन आ रहा है, साइड्स थिक हो गई अगर, तो इसमें मिड पॉइंट तो थिन होगा और इसकी जो साइड्स हैं वो कैसी हैं? थिक। देखना कैसे ऐसे बनाएंगे, ये कॉन्वेक्स बन के तैयार हो गया। देखो डेफिनेशन के हिसाब से दोनों जो साइड हैं इसकी ये कैसी हैं? थिन, और मिड पॉइंट जो है वो थिक है। यहाँ पर आ जाओ, कॉनकेव में हम ऐसे बनाते हैं, तो इसका जो मिड है बीच वाला पोर्शन वो थिन हो गया और साइड्स कैसी हैं? थिक। क्लियर होगी डेफिनेशन? अगर लेंस की साइड्स कैसी हों? थिक। थिक साइड्स होंगी तो वो कॉनकेव, और साइड्स थिन होंगी तो कॉन्वेक्स। बस इतना सा डेफिनेशन, ठीक है। अब दोनों सरफेस हो सकता है उसकी कैसी हो? स्फेरिकल। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी एक सरफेस स्फेरिकल हो, एक प्लेन हो, ऐसे। पहली प्लेन हो गई, ठीक है। अच्छा, ऐसे इसे केवल इसे बनाया मैंने, इसे केवल इतना सा बना हुआ है, तो इसमें से एक ये डायरेक्शन है और एक ये है, दो सरफेस हैं, एक इधर से देखोगे तो और इधर से। कौन सी सरफेस है? जब हम इधर से देखेंगे तो कौन सी सरफेस है ये? कॉनकेव। सही है, कौन सी सरफेस है ये? कॉनकेव। और इसे इधर से देखेंगे तो कॉन्वेक्स। ये तो याद है ना पुरानी वाली बात, केव वाली बात से याद रखो इसे। तो ये सरफेस बाहर से देखो, अंदर तो जा नहीं सकते तुम, तो ये कॉन्वेक्स। इधर से देखो है, इसी के बाहर आ गए हो तुम भाई, इसके अंदर क्यों घुस गए? ये दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, ऐसे ही तो बना हुआ है ये, ऐसे सोचो, ऐसे ऐसे ही तो दिख रहा है। अंदर ग्लास है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा अंदर इसके, और अंदर क्या है? ये भी वही है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये ऐसे बना हुआ है तो अंदर ट्रांसपेरेंट है, तो सोचो ये कुछ और है, ये कुछ नहीं, वो पूरा ग्लास है। कोई भी ग्लास है तो अंदर कैसा है? ट्रांसपेरेंट है पूरा। ये सरफेस बाहर से देखोगे तो कॉन्वेक्स, इसको भी ऐसे ही बाहर से देखेंगे तो कॉन्वेक्स। तो दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हैं। इसमें एक सरफेस प्लेन, दूसरी कॉन्वेक्स। और अब एक फिगर और बना रहे हैं ऐसे। अब एक सरफेस इसमें कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है। कौन सी कॉन्वेक्स है? उधर वाली। और अंदर से इधर से देखेंगे तो कॉनकेव दिखेगी वो हमें, क्योंकि इधर देखो केव सी बन गई। सही है। इनके नाम भी दिए गए, अलग अलग नाम है। जो ये वाला है, वैसे जनरली टेंथ में हम इसी को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, सीधे सीधे ये वाला, और इसको बोलते हैं कॉनकेव। मतलब ऐसा लेंस जिसकी दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हों और इसमें दोनों सरफेस कॉनकेव। लेकिन वास्तव में ऐसे भी बन सकते हैं, ये नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं, या तो सिंपली हम इसे बोल देते हैं बाई कॉन्वेक्स। तो बाई का मतलब तो जानते ही हैं, दोनों साइड डबल हो गया वो। या फिर एक नाम और है इसका, क्या बोलते हैं इसे? हम बोलते हैं कॉन्वेक्स ओ, कॉन्वेक्स।
एक कॉन्वेक्स फिर दूसरा भी कॉन्वेक्स, दोनों कॉन्वेक्स। इसको हम बोलते हैं, अब इसके बेस पर इसको बोलते हैं हम प्लेनो कॉन्वेक्स, और इसको बोलेंगे हम कॉनकेवो कॉन्वेक्स। बन गया नाम अपने आप ही। दोनों कॉन्वेक्स हैं तो कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, इसमें एक प्लेन तो प्लेनो कॉन्वेक्स, इसमें कॉन, इसको बोलेंगे इस वाले को, या तो इसे बोल दो बाई कॉनकेव, सही है एक तो नाम। या फिर इसी तरह से पहले कौन है कॉनकेव, तो कॉनकेवो कॉनकेव, दोनों ही कॉनकेव हैं इसमें तो, ठीक है। और नाम क्या आएंगे इसके, दो लेंस और बना देते हैं, प्लेन और देखो, तो क्या बोलोगे इसे, प्लेनो कॉनकेव। और ये तो साइड्स तो थिक रहनी रहनी है, ये और एक इधर, तो ये हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव। समझ गए। तो दो लेंस हो गए, जैसे मिरर नाम था वैसे ही दो नाम वही के वही हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, नाम वही के वही है, लेकिन बस अब यहाँ पर थोड़ा सा शेप चेंज हो रही है, तो इसमें पार्ट्स हो गए। लेकिन मैंने बोल दिया ना 10th में तो इतने से ही काम चलता रहेगा, बस नाम ही नाम याद रखने, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स जिसकी दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हो, और कॉनकेव में चलेंगे तो दोनों सरफेस कॉनकेव हो। अब इसके लिए कुछ डेफिनेशंस आती हैं, जैसे हमने मिरर में पढ़ी थी वैसे ही, बहुत सिंपल सी दो तीन डेफिनेशन, ज़्यादा कुछ नहीं, फिगर से ही समझेंगे बस, लिखेंगे कुछ नहीं। एक तो सबसे पहले जैसे हमने ये बना लिया, तो एक इसका जो मिड पॉइंट होगा, ये इस लेंस का मिड पॉइंट, उसे हम बोलते हैं ओ, और ओ को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या है ये, ऑप्टिकल सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ लेंस, ऑप्टिकल सेंटर याद हो गया। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, मिड पॉइंट ऑफ लेंस, चाहे वो फिर कोई भी लेंस हो, मिड पॉइंट ऑफ लेंस, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव, ये हो गया। इसके अलावा अब एक चीज समझना, अभी तक मिरर जो था, उस मिरर के पास में जैसे ऐसे मिरर बनाते थे हम, ऐसे बनाते थे, फिर हम बोलते थे कि ये किसी स्फीयर में से काटा है हमने, तो उसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये पोल था, ये फोकस था, ऐसे ही बड़ा था। हाँ, ये उसके दो एंड से बना है, जैसे एक स्फीयर ऐसे ले लिया हमने, और दूसरा स्फीयर यहाँ से, ये काट लो, ये वाला देखो, ये कॉन्वेक्स दिख रहा होगा बीच में, दिखाई दे रहा है क्लियर। जब ये दो सरफेस से बना है तो इसका मतलब है इसके पास दो ही फोकस भी होंगे और दो सेंटर होंगे, दो फोकस होंगे इस वाले सरफेस के लिए। जैसे ये सरफेस हमने ले ली अगर, तो इसका सेंटर ये आ गया। बात सर्कल की है ही नहीं, सर्कल तो है ही नहीं कहीं, वो तो लेंस बन गया, लेकिन उसकी एक जो सरफेस होगी उस सरफेस से एक सर्कल बनेगा, और दूसरी होगी उससे दूसरा बनेगा, तो दो सेंटर आएंगे ही आएंगे। इस सरफेस जो है, जैसे ये वाली सरफेस है, इस सरफेस का सेंटर ये आ गया हमारा, और इधर वाले का इधर आ गया, इसका फोकस यहाँ कहीं होगा ठीक बीच में, और इधर वाले का इधर होगा, तो दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे इसके पास। क्लियर है। किसी भी लेंस के पास में दो फोकस और दो, वैसे प्राइमरी फोकस सेकेंडरी फोकस बहुत कुछ है, लेकिन हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, अभी सिर्फ हम दो फोकस बना देते हैं इसमें। कैसे बन जाएंगे वो, इसका एक फोकस इधर होगा, एक इधर होगा, दो फोकस हो गए। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए हम वैसे यूज करते थे मिरर में सी, लेकिन यहाँ सी वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम उसकी वैल्यू ही रखेंगे सीधे सीधे, और वो क्या है 2f, बस खत्म। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो अलग चीज हो गई, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब दो सेंटर दिमाग में रहेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो उससे बचने के लिए क्या है, ये तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और उसको हमने सीधे सीधे 2f बोला, और ये बात तो तुम्हें पता ही थी पहले ही। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, फोकस का डबल पर था वो, तो डबल हम वैसे ही बोल रहे हैं, सही है। और वैसे भी एक लिखा था तुमने पहले कि आर जो था वो, या एफ किसके इक्वल था, आर अपॉन, पढ़ा है। तो जब आर आर किसके इक्वल हो जाएगा 2f के, आर डिस्टेंस वही है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, ठीक है। तो दो चीजें, तीन चीजें बची इसके पास, एक फोकस, एक 2f, और एक ऑप्टिकल सेंटर, और कुछ नहीं है, लेंस के पास तीन ही है। अब वो चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं कि कौन सा लेंस होगा, तुम इसकी बात करो तो इसमें भी यही सब आना है। अच्छा, फिगर में बना रहा हूँ, ठीक है,
ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इधर फोकस, इधर 2f, ऐसे ही इधर भी f और इधर भी, ऐसे ही बन गया सेम। दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या, ये सोचो। इन दोनों में f और 2f जो बन रहे हैं उनमें कोई डिफरेंस है या सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरफेस के हिसाब से कॉन्वेक्स और कॉनकेव वो तो हो ही गए। वैसे अब मैं बताता हूँ, उसे समझना। इसमें ये जो सरफेस है पहली वाली, उधर से ही चलते हो तुम हमेशा, तो ये पहली वाली जो सरफेस है उसका सेंटर यहाँ है, उसका फोकस इधर है, सही है। और दूसरी वाली का, इसमें देखना, उल्टा है। पहली वाली का उधर ही है, क्योंकि ये सर्कल यहाँ बनेगा इसका, और इसका सर्कल इधर बनेगा दूसरी वाली का। तो ये डिफरेंस है दोनों में। उसमें अगर हम F1 F2 की बात करें तो पहली ये F1 है, वो F2 है। इसमें ये F1 है, ये F2 है। समझ गए बात को। फिगर को सोच लो खुद ही, सर्कल के बारे में सोच के देखो तुम। इसका जो सर्कल बनेगा इसका, वो ऐसे ही तो बनेगा, तो इसका सेंटर इधर आ गया। और इधर वाले का बनेगा वो इधर बनेगा, तो इसका सेंटर इधर गया। इसमें पहली सरफेस ये है, इसका सर्कल कहाँ बनेगा, इधर। तो ये फोकस पहला इधर ही आ गया और इसका इधर आएगा। 4 रेज पड़ी थी मिरर में, याद है प्रेरणा। स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। वेरी गुड। कहाँ पर, कहाँ पर, पोल पर, वेरी गुड। क्लियर है। पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, उसे फोकस से जाना है रिफ्लेक्शन के बाद। ऐसे दूसरी थी, फोकस से जाएगी, पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये दो रेज इसमें भी काम आएंगी, मतलब अलग से कुछ याद ही नहीं करना तुम्हें, दो रेज इसमें भी काम आएंगी। तो इमेज फॉर्मेशन में चलते हैं हम। सेम रेज, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, रेज फॉर। देखो पहला हम ले रहे हैं कॉन्वेक्स, यहां से पैरेलल रे आएगी, कहां से पास होगी, फोकस से, तो ये फोकस से पास कर दे। दूसरी, अगर रे फोकस से पास हो गई है, जैसे यहां से आई, ये फोकस, तो ये कहाँ जाएगी, पैरेलल। ठीक है। यही सेम कंडीशन इसमें आएगी जब हम बात करेंगे किसकी, कॉनकेव। कॉन्वेक्स तो वो था, कौन सा है, कॉनकेव। चलो पैरेलल भेजते हैं, पैरेलल भेजेंगे तो कहाँ से पास होगी, तो फोकस इसके पास एक यहाँ और एक यहाँ, सही है। भेजो, कहाँ से भेजोगे, हाँ अब ये चेंज आएगा। इसमें इसी से कंपेयर करो तुम बस। तो क्या है, यहाँ से ऐसे गई, तो इस वाले के फोकस से गई है, तो यही सेम प्रॉपर्टी फिर इसमें भी लगा के देखो, तो क्या होगा, इसका फोकस तो यही है, तो इधर जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि रे एक मीडियम से लौटने का कोई काम नहीं है उसका, तो ये रे अब यहां पर एपियर होगी ऐसा जाते हुए, गई अभी भी देखो वो एपियर वाली कंडीशन आ गई, यहां से गई, और अब ये जाएगी इस फोकस से, लेकिन ये लौटने का तो कोई काम ही नहीं है, वो तो आगे जानी है। रिफ्रैक्शन में क्या होना है, आगे रह जाएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, लौटनी थोड़ी है, लौट गई तो वो रिफ्लेक्शन है। तो अब ये इससे क्या जा ही नहीं सकती, जब इससे नहीं जा सकती तो क्या हुआ, हम कंसीडर करेंगे या ये बोलेंगे कि रे कैसा होगा, एपियर होगी यहां से जाते हुए। डिफरेंस समझ में आ गया। रे वापस क्यों नहीं लौट रही है, क्योंकि हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर, और रिफ्रैक्शन का मतलब है कि रे एक मीडियम से दूसरे में, तो फिर आगे ही बढ़ाना है उसे तुम्हें। अब फिर जानी फोकस से ही है, तो वो एपियर होगी, फोकस से जाती हुई एपियर होगी। ऐसे ही दूसरी रे ये वाली, ये फो एप यहां से जैसे रे आएगी, ये भी देखो एपियर हो रही है, ये रे आ रही है कहां पर, फोकस, देखो। और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कैसी हो जाएगी, पैरेलल। इसमें भी सेम कंडीशन, इससे मैच करो। यहां पर भी क्या हुआ,
इस ये फोकस किसका था, दूसरी वाली का, तो एक तरह से दूसरी वाली की फोकस से ही तो आई और फिर पैरेलल गई। यहाँ पर भी वही हो रहा है, ये इसका तो फोकस ये है, रे आनी इधर से थी तो इस फोकस पे तो आ ही नहीं सकती थी, तो क्या होगा यहाँ पर, एपियर हो, समझ गए। तो कॉनकेव में क्या होगा, एपियर, और कॉन्वेक्स में रे पास होगी। अब सोच लो मिरर का उल्टा हो गया, हाँ मिरर का उल्टा हो गया। मिरर में क्या था, मिरर में कॉनकेव के लिए सारी रेज अच्छी अच्छी बनी थी और कॉन्वेक्स में एपियर हुआ था, और यहाँ पर उल्टा हो चुका है। क्लियर। एक चीज और समझना, नाम समझते हैं। जैसे मैं अगर कहूं कि एक रे और है, अलग से ऐसे ही बना देते हैं, जैसे ये हमारे पास है, यहाँ पर हमने ये रेज भेज दी है, कैसी हैं सब, पैरेलल। तो पैरेलल रे कहाँ से पास होगी, फोकस से, इसका फोकस ये हो गया तो ये रे यहाँ से चली जाएंगी, ऐसे ऐसे जाएंगी। तो क्या हो रहा है, ये रेज को क्या कर रहा है, इकट्ठा, और उसको हम बोलते हैं कन्वर्ज कर रहा है, तो इसलिए इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस, कि रेज को कन्वर्ज, इकट्ठा करता है, नाम याद रहेगा इसी फिगर से। कॉनकेव को सोच के देखो जरा, कॉनकेव क्या कर रहा है, ये पैरेलल रेज भेज दी हमने इसके पास, अब इसने क्या किया देखो, डाइवर्स करेगा, यहाँ पर इसका फोकस होगा, रेज ऐसे चलेंगी इससे, एपियर होगी। अब ये रे इधर चली जाएगी, ये वाली रे इधर चली जाएगी, ये वाली रे इधर जाएगी, ये वाली रे इधर जाएगी, तो ये रेज को क्या कर रहा है, डाइवर्स। तो कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस है और कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस, नाम याद रहेगा। कौन, अरे लेंस कौन सा है ना, दोनों को अलग अलग करो। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा काम कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, डाइवर्स, और कॉनकेव क्या कर रहा है, कुछ भी। श्रेया, कॉन्वेक्स, बैठे बैठे बोल, कन्वर्ज, नाम ही नहीं पता तो काम कैसे चलेगा। कन्वर्ज का मतलब होता है रेस को इकट्ठा करना, और डाइवर्स का मतलब है रेस को बिखेरना, फैलाना। दोनों नाम याद हो गए, बोलो। कन्वर्ज का मतलब, अब ये क्या कर रहा है, रेज को तो कन्वर्ज कर रहा है, कौन सा, कॉन्वेक्स। ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, कौन सा है ये, कॉनकेव। अब याद रहेगा, तो सबसे बातों में ही लगे थे। मतलब एक वो बोर्ड पे लिखा रहता है ना, जैसे हाईवे वगैरह पे जाओ कहीं भी, तो वहाँ पे हिंदी में लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वही कंडीशन क्लास में भी है, अगर जरा सा भी तुम हटे, तुरंत वो टॉपिक गड़बड़ हो जाएगा। फिर क्योंकि एक लाइन जो हमने अभी बोली है उससे नेक्स्ट लाइन लिंक करेगी करेगी, वो अगली लाइन भी गायब, फिर लगेगा कुछ मज़ा नहीं आ रहा आज पढ़ाई में। हाँ, इसलिए हटना नहीं है यहाँ से, ठीक है। एक रे और है इसमें जो हमें याद करनी है, और वो है थर्ड। वो एकदम सिंपल सी रे है, कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो विदाउट डेविएट सीधी चली जाएगी, इस तरह से नहीं होगी। उसके पीछे रीजन, जब ये यहाँ पर एंटर करती है जितने एंगल से डेविएट होती है, जब यहाँ से बाहर निकलती है तो उसी एंगल से फिर से डेविएट हो जाती है, तो तुम्हें सीधी ही दिखाई देगी वो। डेविएशन तो दो बार होगा इसका, जब ये रेयर से डेंसर में जाएगी तब भी डेविएट होगी, फिर डेंसर से रेयर में जाएगी तब भी डेविएट होगी, लेकिन उतना ही डिफरेंस आएगा, जितना अंदर जाने में आएगा उतना एंगल चेंज होगा, फिर एंगल उतना ही चेंज हो जाएगा। तो हमारे लिए तो वो सीधी जाती हुई दिखेगी, डायवर्जन तो होगा ये तो कंफर्म है, लेकिन हमें वो ऐसा लगेगा कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर गई तो सीधी चली जाएगी। ऐसे ही कॉनकेव में, कॉनकेव में भी ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो सीधी पास होगी। तीन रेज हो गई, तो दो तो पुरानी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बस थोड़ा सा नाम बदल देते हैं, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस की जगह इसे ऑप्टिकल एक्सिस भी बोल देते हैं, वैसे नाम चल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते रहो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
लेकिन फिर भी ऑप्टिकल एक्सिस भी बोल देते हैं इसे। तो ऑप्टिकल सेंटर नाम आ रहा है तो वही ऑप्टिकल एक्सिस भी बोल देंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस ही चलो बोल रहा हूँ मैं अभी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, और जो फोकस से जाएगी वो प्रिंसिपल पैरेलल होके जाएगी। दो हो गई। एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी। इनमें से कोई भी दो रेज, तीन ही है हमारे पास, तीन में से कोई भी दो रेज इमेज फॉर्म कर देंगी। इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? कोई भी दो रेज से इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब याद रखना, तुमने पीछे जो मिरर में कितनी इमेजेस पढ़ी थी? 6 और एक 7, 7 पढ़ी थी। कॉनकेव मिरर के लिए 6 और कॉन्वेक्स के लिए 1। ऐसा ही था, याद है? इसे ठीक उल्टा कर दो, लेंस तैयार। अब हम कॉन्वेक्स के लिए पढ़ेंगे 6 और कॉनकेव के लिए 1, और इमेज उसी जगह बनेगी, ऐसे समझो जैसे मिरर में बनी। कहाँ पर बनी? इन्फिनिटी पर है तो कहाँ बनी थी? फोकस पर। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की आई थी तो फोकस और सेंटर। बिल्कुल सेम, बस सी की जगह 2f लिखना होगा केवल। केवल क्या करना है? सी की जगह 2f लिखना है और कोई चेंज नहीं होगा। मैं एक इमेज बना के देखता हूँ, बाकी होमवर्क होगा तुम्हारा। देखो, ये हमने ले लिया अब कॉन्वेक्स, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका फोकस, और ये इसका 2f। यहाँ पर भी f और इधर 2f। और ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं हम यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट रख दी। कहाँ रखी है ये? इन्फिनिटी और 2f के। तो इमेज कहाँ बनेगी? f और 2f, f और 2f के बीच में इधर बनेगी आके। बननी दूसरी साइड ही है। तो अब यहाँ से पैरेलल भेज दो और एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी, वो डेविएट नहीं हुई, और जो पैरेलल गई वो फोकस से भेज दो इसे। अब ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इसकी इमेज बनेगी ए डैश। कहाँ बनेगी ये? f और 2f के बीच में। समझ गए? ऐसे सारी इमेजेस बनेंगी। तो इमेज फॉर्मेशन खुद सोचोगे अब जाके इसी तरह से। ठीक है। एक इमेज वर्चुअल और बना देता हूं मैं, इसके लिए बना देता हूं। एक सिंगल इमेज बननी है इसकी तो बस। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये 2f, कहीं भी रखो इधर, कहीं भी जहां तुम्हारा मन करे। जैसे हमने यहाँ रख दी, सोचो। अब यहाँ से इसे भेजेंगे हम और एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज देंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी गई, ये जो पैरेलल गई ये कहाँ से जाएगी? फोकस से। एपियर होगी ये, यहां से जाएगी ऐसे। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पर इसकी इमेज बन जाएगी। तो इमेज कहाँ बनी है? एफ और ओ के बीच में। याद करो, कॉन्वेक्स मिरर में भी एफ और पी के बीच में बनी थी इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट थी और छोटी थी, वही यहाँ छोटी बनी है। एफ और ओ के बीच में, ओ और पी वो एक ही बात चल रही है अभी। और वर्चुअल एंड इरेक्ट सेम इमेज बननी है, अच्छी बात है। मैग्निफिकेशन जो वहां पड़ा है या डिमिनिश्ड होगी वो सब भी यहीं आएगा। तो वो अगर तुम्हें 7 फिगर याद है ढंग से तो इनमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आ सकती तुम्हें। बस उसमें सी की जगह 2f लिखते जाना, अपने आप सब सही। वहां पर था एफ और सी ऐसे चल रहे, सी लिख रहे थे, सी की जगह केवल क्या करना है? 2f। और दूसरा चेंज तो पता ही लगा दिया, वो वहां जो बनी थी कॉनकेव मिरर में, वो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में बनेंगी। ठीक है। और वहां पर एक इमेज बनी थी कॉन्वेक्स मिरर की, वो मैंने एक बना के दिखा दी तुम्हें, कॉनकेव। और ये देखो, क्लियर है देखना, यही कहीं भी बनाओगे तुम इसे। मैं एक जगह और रख के देखता हूँ कितनी भी दूर, जैसे ये हमारे पास है, और ऑब्जेक्ट ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, 2f, और हमने यहाँ रख दिया इसे। तो एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे, ये तो सीधी गई। दूसरी यहाँ से पैरेलल भेजोगे, वो कहाँ से जाएगी? ऐसे। तो काट गई यहाँ पर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। उससे साइज में थोड़ा वेरिएशन दिखेगा हमें, दूर और पास से, लेकिन बननी फिक्स है कहाँ? एफ और ओ के बीच में। तो वो एक ही कंडीशन है कॉनकेव लेंस की। आगे बात समझ में? तो होमवर्क अच्छा खासा है तुम्हारे पास, और सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर हमें मिरर याद है तो लेंस में जरा सी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए मिरर, जबकि मैं 2 दिन में भी वो कंप्लीट कर सकता था टॉपिक, लेकिन वो 4 दिन तक मैंने इसीलिए चलाया था, जिससे लेंस मेरा 1 दिन में खत्म हो सके। समझ गए? इसे नोट कर लेंगे अब, है ना?
लेंस। करो स्टार्ट।